पता चला कि मेरे कमरे के अंदर कैमरा लगा हुआ? जब 5वीं दफ़ा निकालने लगा था ना, उससे पहले उसने मौलवी के सामने इस बात का इकरार किया कि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, ये मेरे तो कमरे में कैमरा भी लगा हुआ और मैंने कैमरे को देखा भी है अपनी आंखों से। कैमरे के अंदर ये बात सारी है कि वो सारी वीडियोस मेरी हम बिस्तरी की बनाता था और अपने दोस्तों को सेल करता था। तो ये बताएं कि आपकी उस शख्स से जब शादी हुई है, शादी किस तरह से हुई? शादी से पहले कोई जांच पड़ताल नहीं की थी? शादी जो है वो मेरी फुप्पो के थ्रू हुई थी, लेकिन मेरी फुप्पो जो है ना, उन्होंने एक साफ़ नीयत से शादी की थी कि कम से कम तुम्हारा घर बस जाएगा आगे जाके। लेकिन ये इंसान ही इतना गंदा और गलत इंसान था। 2 दिन में शादी की। हमने इसको बोला था कि हमें 1 महीने का टाइम दो, लेकिन इसने जल्दी नहीं, मैं खुद ही इस्तिखारा करवा लूँगा, मैं खुद ब खुद ही कर लूँगा। और उसी नकली मौलवी से जो है वो इस्तिखारा करवा के इसने कहा जी इस्तिखारा अच्छा हुआ, जल्दी शादी कर दे। 2 दिन के अंदर इसने शादी कर दी। और शादी के बाद इसने मेरे 5 दिन बाद मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम ट्रायल बेस पे हो, यानी तुम मेरी बीवी नहीं हो। निकाहनामा छुपा दिया और बोला कि तुम ट्रायल बेस पे हो, तुम्हारा मेरे साथ अभी कोई निकाह नहीं हुआ। जब मैं मानूंगा कि तुम मेरे मुताबिक हो गई हो तो फिर मैं ये मानूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। इसी वजह से जो है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली हरकतें करता था और वीडियो कॉल्स करता था अपने दोस्तों के साथ, बैक कैमरा खोल देता था कि देखो मेरी बीवी जो है ना, मतलब ये मेरी बीवी है और इस तरह के है। और जिस तरह का मतलब गैर लड़कियों को रखा जाता है ना, ये उस तरह का मुझे भी समझता था। इसी वजह से मुझे इसकी हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन चुप करके बर्दाश्त करती थी क्योंकि फुप्पो ने शादी कर दी हुई थी। फुप्पो को कितना के तंग करती, फुप्पो की वजह से। फुप्पो मेरी बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनको ज़्यादा देर तंग नहीं कर सकती थी। लेकिन इसने अगर इनको उस चीज़ों से मना करो तो ये मारपीट शुरू कर देता था। घर में छोटी छोटी बच्चियाँ लाता था, उनके साथ रेप करता था, उनके साथ ज़्यादतियाँ करके उनके साथ निकाह भी करता था और उनको छोड़ भी देता था। यानी ये आपके होते हुए? हाँ, ये मेरे होते हुए भी। और इसने पहले भी कई बच्चियों के साथ निकाह किए, कईयों के साथ वैसे ही ज़्यादतियाँ की, कईयों को वैसे ही रखा हुआ। यानी ये गलत कामों में इतना ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिले इन गलत कामों की वजह से। मेरी तो जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं चाहती हूँ इसकी ज़िंदगी, इसको पता लगे कि इतनी लड़कियों के साथ, इतनी बच्चियों के साथ ज़्यादती करने का अंजाम क्या होता है। 2 माह आप रही हैं उसके साथ। इन 2 माह में कितनी बार उसने वीडियो कैमरा ऑन करके और क्या क्या वाक़या आपके साथ पेश आए जिसके बाद आप गुस्सा भी होती थी उसके साथ, और वो आगे से क्या जवाब देता था आपको? एक दफ़ा नहीं, इसने कई दफ़ा, यानी अनगिनत, बिल्कुल कह दो कि जितनी दफ़ा बंदा झूठ बोले ना उतनी दफ़ा। अक्सर तो एक दफ़ा तो मेरी सौतन को भी वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा था ना कि मतलब वीडियो कॉल में सोई हुई थी, तो वीडियो कॉल खोल के ना तो दिखा रहा था कि मेरी सौतन को ये देखो ये सोई हुई है, इस तरह की बातें कर रहा है। वो भी मना कर रहे थे कि भी वीडियो जब तक बंदा उठा ना उससे पूछे बगैर उसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन ये बाज ही नहीं आता था। अपने दोस्तों के सामने भी कितनी दफ़ा सोए हुए मुझे दिखाता होगा, ये तो मुझे अभी तक पता भी नहीं। और जो जागते हुए दिखाता रहा, बैक कैमरा खोल देता था। मैं मना भी करती थी कि आप खुद मुझे छोटे कपड़े पहनाते हो, छोटे कपड़े पहनाने के बाद आप क्यों मुझे गैर मर्दों के सामने करते हो। इसने कहा नहीं, मेरे दोस्त हैं ना, मुझे बहुत अजीज़ है, तुमसे ज़्यादा अजीज़ हैं, जो वो कहते हैं वो करती जाओ। अब मैं इतनी पागल तो इन्हें कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये हरकतें कोई इसका मर्द उसके साथ करे। लेकिन फिर भी चुप कर जाते थे, कोई बात नहीं। और अगर जो लड़कियां घर पे लाता था उनके लिए मना करो तो मारपीट शुरू हो जाती थी। उनके साथ भी ज्यादती आपके सामने करता था? हाँ जी, मेरे सामने करता था, बल्कि मेरे रूम में करता था। अच्छा। और फिर जब मतलब उनके ऊपर शराबें गिराता होता था। अच्छा। कि जी ये देखो ये शराब गिरा रहा हूँ मैं, ऐसे करता हूँ। यानी इतनी बेहुदा अल्फाज यूज़ करता है जिसकी कोई हद नहीं होती। बेशर्मी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो जो आपके कमरे के अंदर कैमरा लगाया हुआ था उस चीज़ का आपको पता था? कब पता चला कि मेरे कमरे के अंदर कैमरा लगा हुआ? मुझे उस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब मेरे कमरे में भी कोई, मैं पहले तो सोच ही नहीं सकती कि कोई एक शौहर अपनी बीवी के लिए कैमरा भी यूज़ कर सकता है। लेकिन मुझे ये तब पता चला जब मैं मतलब 1.5 महीने में 5 दफ़ा उसने मुझे घर से बाहर निकाला। और जब 5वीं दफ़ा निकालने लगा था ना, उससे पहले उसने मौलवी के सामने इस बात का इकरार किया कि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, ये मेरे तो कमरे में कैमरा भी लगा हुआ और मैंने कैमरे को देखा भी है अपनी आंखों से। अब इसने उतार दिया, वो अलग बात है। कैमरे के अंदर ये बात सारी है कि वो सारी वीडियोस मेरी हम बिस्तरी की बनाता था और अपने दोस्तों को सेल करता था, अपने दोस्तों को बाहर के ममालिक भेजता था। हाँ, अमेरिका में, इसके यूके में, पता नहीं कहाँ पे इसके दोस्त हैं, एंड्रिया और पता नहीं कौन से दोस्त हैं इसके, उन सबको देता होता था। और वो कमेंट्स आगे से करते थे। अक्सर तो मेरी पिक्चर्स, बगैर दुपट्टे के पिक्चर्स, बगैर दुपट्टे के वीडियोस और वीडियो कॉल्स, पता नहीं क्या क्या ये सब इंसान करता था। इस वजह से मैं इससे ना दूर रहना चाहती थी। ये मुझे मारपीट के आधी रातों को 12:30 बजे, 1:30 बजे, ये आधी रातों को मुझे घर से बाहर निकाल दे। जब इसका मूड बनता है कहता है कि निकल जाओ घर से बाहर, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम होती कौन है मेरे घर में रहने वाली। जी नाज़रीन, आपने ये बात सुनी है कि वो
अपने रूम के अंदर उसने वीडियो कैमरा लगाया हुआ था और उस वीडियो कैमरे से वो क्या करता था, फहाश वीडियोस बनाता था अपनी बीवी के साथ और वो वीडियोस सेल करता था दूसरी कंट्रीज़ में। आप जो मौलवी की बात कर रहे हैं, बार बार मौलवी जिसने निकाह करवाया, झूठा इस्खारा किया, सारा कुछ बता रही है, वो मौलवी का क्या रोल है इस चीज़ पूरे सिनेरियो के अंदर? मौलवी ऊपर रहता है, इसके घर के ना ऊपर रहता है, तो वो जो है ना वो मेरे फुप्पो के पास उसके बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन, मेरी फुप्पो की अकेडमी है, उसके पास ट्यूशन पढ़ते थे। उसी बच्चों ने ना मतलब उसने रिश्ता करवाया। फुप्पो मेरी बहुत भोली हैं, उन्होंने ना मान गई रिश्ता, चलो कोई बात नहीं, मौलवी साहब है बहुत अच्छा करवाएंगे। इसी तरह उसने निकाह करवाया। तो निकाह के बाद पता चला जी वो मौलवी जो है ना वो इसी तरह जाली निकाह कराता है और निकाह करवा के छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है। और मतलब इसी के साथ मिला हुआ, उसी ने मतलब हमारे मौलवी ने बीच में बैठ के निकाह पढ़वाया, वो मौलवी बिल्कुल ठीक था। और इसने जो मतलब निकाह के पेपर्स मतलब छीन लिए नदीम ने, और जब छीन लिया ना पेपर्स तो उसी मौलवी के सामने तलाक भी मुझे दी। तो मौलवी पहले तो हमारे घर जाके कहता है ठीक है जी तलाक हो गई है, बाद में जब पैसे दिए, जब मतलब सबको पैसे दिए, मेरी फुप्पो को भी दे के अपनी तरफ कर लिया, यानी मेरी फुप्पो थोड़ा सा मतलब डर गई, तो पैसे पूसे इसलिए इसने ज़बरदस्ती पकड़ाए, डरा धमका के, तो पैसे पकड़ा दिए कि तुम लोग चुप कर जाओ, तुम लोग बोलना ना। तो मौलवी जो है ना उसको भी पैसे दिए, उस 4 लाख रुपए उसने दिया हुआ है। कोई मालिक मकान किसी किराएदार को अपने पैसों में से 4 लाख देता है? कभी भी नहीं देता, इस ज़माने में तो कोई नहीं देता। दे के उसे बोला हुआ कि मैं जो जो काम कहूँगा वो तुमने करते जाना है। इसी तरह वो झूठे निकाह कराता था, झूठे काम करवा के, और निकाह के पेपर्स बाद में फाड़ देता था। ये ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ अमेरिका के अंदर, वहाँ पे भी इतने रेप किए हुए हैं, उसके भी पूरे प्रूफ्स हैं मेरे पास। नाजायज़ बेटी है इसकी, वो नाजायज़ बेटी इसकी अपने बच्चों से बड़ी है और मेरी उम्र उन सब से छोटी है, फिर भी इसको शर्म नहीं आई। 2 बीवियाँ होने के बावजूद बाहर मुँह मारता था हर वक्त।